तुम से तुम तक 10 जून। घर में शाम का समय था। हर तरफ सामान्य माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन आर्या के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसे यशवर्धन के व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा था। वह कई बार ऐसे लोगों से छिपकर मिलता था, जिनके बारे में उसने कभी परिवार को नहीं बताया था। जब भी आर्या उससे सवाल करती, वह बात बदल देता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आर्या ने देखा कि यश देर रात किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने आर्या को देखा, उसने तुरंत फोन काट दिया। किससे बात कर रहे थे? आर्या ने पूछा। यश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑफिस का काम था। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। लेकिन इस बार आर्या को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन उसे यश के कमरे में एक फाइल मिली। फाइल के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थी। जैसे जैसे वह उन्हें देखती गई, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। तस्वीरों में यश किसी और पहचान के साथ दिखाई दे रहा था। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो साबित कर रहे थे कि यश ने अपने अतीत के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें छिपाई थी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह उससे इतना बड़ा सच छिपा सकता है। उसी समय दरवाजा खुला और यश अंदर आया। उसकी नज़र सीधे आर्या के हाथ में मौजूद फाइल पर गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली। कमरे में खामोशी छा गई। तो तुम्हें सब पता चल गया? यश ने धीमी आवाज में कहा। आर्या की आंखों में आंसू थे। क्यों यश? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? यश ने गहरी सांस ली। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। सही समय? आर्या गुस्से में बोली। या फिर तुम कभी सच बताना ही नहीं चाहते थे? यश के पास कोई जवाब नहीं था। आर्या ने फाइल उसके सामने फेंक दी। क्या यह सच है कि तुमने अपनी असली पहचान छिपाई? क्या यह सच है कि तुम्हारा अतीत वैसा नहीं है जैसा तुमने सबको बताया? यश की आंखें झुक गईं। यही उसकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। आर्या का दिल टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तभी यश ने कहा, जो तुम सोच रही हो, सच्चाई उससे भी जा